अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी हमने जो गिवन क्वेश्चन है उसका क्यूब लेना है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस के हमने यानी अगर वो प्लस में है तो उनके क्यूब लेने हैं या माइनस में है तो उनके क्यूब लेने हैं। उनमें हमारे पास दो टर्म्स थी, लेकिन इन्हें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें 1a और 2b हमारे पास तीन टर्म्स हैं। सो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटीज है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल सेम वही यूज होगी। यहाँ पे आपने करना क्या है कि हमने इसका क्यूब लेना है, तो पहले स्टेप में पहला स्टेप हमारा वही होगा कि हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन का आपने क्या कहना है जी, होल जो है वो क्यूब ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास पहली जो दो टर्म्स हैं उनको आपने एक टर्म कंसीडर करना है। मतलब यहाँ पे 1 प्लस ए जो है उसको आप एज अ वन जो टर्म कंसीडर करेंगे। सो फार्मूले में आइडेंटिटी में आपने 1 प्लस ए को ए की जगह रिप्रेजेंट करना है, और नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास 2b है उसको आपने b की जगह रिप्रेजेंट करना है। सो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का सीक्वेंस था वो बिल्कुल सेम रहेगा कि पहले स्टेप में हमने क्यूब लिया, दूसरे स्टेप में हमने आइडेंटिटी लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखें इस 1 प्लस ए को हम एज अ वन टर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपकी एज अ ए ट्रीट होगी, 2b आपका एज अ बी ट्रीट होगा। तो अगर इन दो टर्म्स के दरमियान देखें तो हमारे पास माइनस है, तो इसका मतलब यह है कि आपने माइनस की आइडेंटिटी यूज करनी है। मैंने यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लिख दी जो हमने ऑलरेडी तैयार की हुई है जी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए ए है, तो हमारा सीक्वेंस क्या था कि हमारा ए की जगह क्वेश्चन में जो पहली टर्म है वो आपने रिप्लेस करनी है। तो क्वेश्चन की पहली टर्म हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 प्लस ए। तो यहाँ पे ए की जगह आइडेंटिटी में ए की जगह हमने 1 प्लस ए को रिप्लेस करना है। तो ये जो 1 प्लस ए है ये ए की जगह आ जाएगा, और क्वेश्चन की जो सेकंड टर्म है उसको हमने बी की जगह रिप्लेस करना है। यहाँ पे बी है, बी की जगह हम सेकंड रिप्लेस यानी बी की जगह हम 2b रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड में भी जहां जहां आपको ए नजर आएगा ए की जगह आपने ए नहीं लिखना, ए की जगह आपने 1 प्लस ए रिप्लेस करना है, क्योंकि ए को हम 1 प्लस ए कंसिडर कर रहे हैं। और जहां पे भी आइडेंटिटी में आपको बी नजर आएगा वहां पे आपने बी नहीं लिखना, वहां पे आपने 2b लिखना है, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां पे b की जगह हम 2b को रिप्लेस करेंगे, 2b कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे a का क्यूब है तो a की जगह 1 प्लस ए का क्यूब, -3a है तो a की जगह हमारे पास 1 प्लस ए, यहाँ पे a का स्क्वायर है तो 1 प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 2b प्लस 3 a की जगह 1 प्लस ए और b की जगह 2b, यहाँ पे b का स्क्वायर है तो 2b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो b की जगह हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं 2b, तो 2b का होल क्यूब हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए कोई भी इक्वेशन जो है वो नाम रख लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने के बाद देखूं तो मेरे पास 1 प्लस ए का होल क्यूब है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन आ गया, इसको अगर हम सारी की सारी चीज को लेके कंसीडर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ तक रिप्लेसमेंट करने के बाद अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इन वाली इससे आगे जो चीजें इनको फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो मैंने रेड लाइन अंडरलाइन किया है सिर्फ इस चीज को हम लेके पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इसकी जगह रिप्लेस करके बाकी टर्म्स को भी हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। सो अगेन मैं सीक्वेंस वाइज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो भी चीज दी हुई है उसका क्यूब लिया, आइडेंटिटी लिखी, आपने देखा कि ए की जगह 1 प्लस ए, बी की जगह 2b रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद आपको इक्वेशन 1 मिल गई। उसके बाद आपने ये वाली इक्वेशन इधर ही रहने देनी है, सिर्फ ए 1 प्लस ए का होल क्यूब, क्योंकि ये इटसेल्फ एक नया क्वेश्चन बन गया है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसको फिर हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 प्लस ए को कंसीडर किया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया नाउ कंसीडर 1 प्लस ए का क्यूब। अब सिर्फ इस टर्म को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस ए का क्यूब एक और क्वेश्चन बन गया। तो अगेन क्योंकि यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी लिखी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो पहली टर्म मेरे पास 1 है तो ए की जगह हम 1 रिप्लेस करेंगे, और दूसरी टर्म मेरे पास ए है तो बी की जगह हम ए रिप्लेस करेंगे। आइडेंटिटी लिखी, ए की जगह 1, ए की जगह 1, और सेकंड टर्म हमारे पास है ए, तो यहाँ पे बी की जगह आप ए रिप्लेस करेंगे। अगेन जहां पे ए नजर आ रहा है वहां पे 1 रिप्लेस करेंगे, जहां पे ए नजर आ रहा है वहां पे 1 रिप्लेस करेंगे, जहां पे बी नजर आ रहा है वहां पे ए रिप्लेस करेंगे। तो इस पूरी की पूरी आइडेंटिटी में मैंने सिंपली क्या किया, जहां पे मुझे ए नजर आ रहा था वहां पे मैंने 1 रिप्लेस किया क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म 1 है, जहां पे आपको बी नजर आ रहा था वहां पे मैंने ए रिप्लेस किया क्योंकि सेकंड टर्म यहाँ पे इसकी ए है। सो फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का क्यूब इज 1, 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 3 1 3 और ए एज इट इज, 3 1 3 और ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर और ए का क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे इस स्टेप तक अगर मैं देखता हूं तो मुझे 1 प्लस ए का होल क्यूब ये वाली सारा का सारा आंसर मिल गया है,
ठीक है, यानी 1 प्लस ए का क्यूब का आंसर मुझे ये वाला मिला है, ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है। तो अब दोबारा आपने इस इक्वेशन 1 में जाना है, तो ये 1 प्लस ए क्यूब की जगह ये जो आंसर आया है ये आपने पुट इन 1, यानी इस 1 इक्वेशन में 1 प्लस ए का होल क्यूब जो है वो आपने जो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ये 1 प्लस ए का होल क्यूब नहीं लिखना, इसकी जगह क्या लिखना है, इसका जो आंसर हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है अगेन मैंने ये वाली चीज यहाँ पे लिखी एज इट इज, ये वाली चीज अगेन मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख ली। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये देखें 1 प्लस ए का होल क्यूब था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस ए का होल क्यूब नहीं लिखा बल्कि 1 प्लस ए होल क्यूब की जो वैल्यू थी वो लिखी है, जो आंसर आया था। तो 1 प्लस ए क्यूब का जो आंसर है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पे 1 प्लस ए का होल क्यूब नहीं लिखा बल्कि इसकी जगह ये जो आंसर है ये रेड लाइन यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक किस चीज का आंसर है, 1 प्लस ए का होल क्यूब। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस ए का होल क्यूब ये वाली टर्म मैंने इस रेड लाइन की जगह नहीं लिखी, तो ये जो रेड लाइन वाली जगह है ये 1 प्लस ए के क्यूब का आंसर है, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया था 1 प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 प्लस ए का होल क्यूब है। अब इससे आगे हम इसको देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। -3, अब देखिए यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे b है, तो अब इन दो टर्म्स को हमने सॉल्व किया है, 3 2 6 और ये वाला b एज इट इज 6b आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर a की जगह 1 और b स्क्वायर b की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 1 b की जगह a प्लस 2 a की जगह 1 और b की जगह a। अब आगे अगर देखें तो हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, 2b का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर इज 4 और b का स्क्वायर इज b का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इज 8 और b का क्यूब इज b का क्यूब। अब अगेन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है, ये वाली टर्म जो है 1 प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस a ये तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के बाहर हमारे पास -6b है, तो जब ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो वो सारी टर्म्स के सिंबल्स चेंज कर देता है, और b भी है तो b भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 6b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b। अब ये माइनस प्लस माइनस 6b को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a स्क्वायर b अल्फाबेटिकली लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 को 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और यहाँ पे a है और बाहर b है तो यानी 12a भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये b स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में, और 4 3 12, b स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b स्क्वायर अल्फाबेटिकली, और आखिरी वाली टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो यही आपका आंसर है। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। बिल्कुल ऐसे ही आपने जो है क्यूब फाइंड करना है, अगेन 399 का आपने क्यूब फाइंड करना है। 399 जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था ये 400 के करीब है, तो हम क्या करेंगे 400 माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लिख दी। आइडेंटिटी में जहां पे आपको a नजर आ रहा है वो क्वेश्चन की पहली टर्म विच इज 400 वो आपने रिप्लेस करनी है। आइडेंटिटी में जहां पे b नजर आ रहा है वहां पे क्वेश्चन की सेकंड टर्म विच इज 1 वो आपने रिप्लेस करना है। a की जगह 400, b की जगह 1, a की जगह 400 का क्यूब माइनस 3, a की जगह 400 का स्क्वायर इंटू b की जगह 1 प्लस 3, a की जगह हमारे पास 400 और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b की जगह 1 हो जाएगा और माइनस 1 का क्यूब b की जगह 1। सो 400 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। अब इसका क्यूब बगैर कैलकुलेटर के निकालने की थोड़ी सी टेक्निक आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास 400 का क्यूब है ना, तो 400 का क्यूब लेने के लिए आप पहले देखें 4 का क्यूब लें, तो 4 का क्यूब क्या होता है जी 4 4 16, 16 4 64, तो 4 का क्यूब तो हमारे पास 64 हो गया। अब हमारे पास कितने जीरोज है यहाँ पे 2 जीरोज है ना, तो 2 जीरोज का जब क्यूब लेंगे तो वो ट्रिपल हो जाएंगे, तो 2 जीरोज का क्यूब लेंगे तो मींस कि हमारे पास 2 जीरोज को आप 3 दफा लिखते हैं, तो 2 जीरोज को 3 दफा लिखेंगे तो हमारे पास 6 जीरोज आएंगे, तो आपने क्या करना है यहाँ पे आगे 6 जीरोज ले लेने हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ये वाली टर्म भी कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व की थी, ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी कैलकुलेटर के ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब इन सारी की सारी टर्म्स को आप प्लस और माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट 6 भी बिल्कुल सेम है, 999 यानी ये आपके 1000 के करीब है, तो 1000 माइनस 1, क्योंकि माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लिखी, तो पहली टर्म 1000 a की जगह, दूसरी टर्म 1 b की जगह आ जाएगा।
ए जहां जहां पूरी आइडेंटिटी में ए नजर आ रहा है वहां पे 1000 रिप्लेस किया है, जहां पे बी नजर आ रहा है वहां पे हमने 1 रिप्लेस किया है। तो अगेन यहाँ पे 1 वही टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर इज 1। अब 3 जीरोस का क्यूब है तो 3 जीरोस को आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो वो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपके 9 जीरोस आ जाएंगे। ये भी कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखे, इनके आंसर्स निकालें और आप आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो आखिरी 2 स्टेप्स है ये सिंपली हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, आप जरा केयरफुली कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा 3C का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपने इवेल्युएट करना है a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 30 व्हेन a इज 3। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पूरे क्वेश्चन में आपको a के अल्फाबेट नजर आ रहा है, a और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है और पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में पूरे के पूरे क्वेश्चन में जहां पे आपको a नजर आ रहा है वहां पे आपने 3 रिप्लेस करते जाना है। सो हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में a क्यूब है तो a की जगह हमारे पास जो कि वैल्यू हमारे पास गिवन थी a की जगह 3 का क्यूब प्लस 9 आगे a स्क्वायर है तो a की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 27 आ गया, a की जगह 3 जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी प्लस 30। अब सिंपली हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 3 का क्यूब इज 27, कैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27 प्लस 9 एज इट इज, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 3 जा 9 प्लस 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 30 एज इट इज, 27 एज इट इज, 9 9 आर 81 81 30 इन सारी टर्म्स को ऐड करें 219 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगर आप गौर से इसे देखें तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी लिखी थी उसकी फॉर्म हमारे पास बनती हुई नजर आ रही है आपको। हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास एक टर्म का आपको क्यूब नजर आ रहा है, तो मतलब जो पहली टर्म क्यूब के साथ है वो हम a की जगह कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 31 a की जगह कंसीडर हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर था तो a स्क्वायर मींस पहली टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर a की जगह आ जाएगा इंटू b की जगह 19 आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर b हमारे पास 19 का स्क्वायर। अब आगे हमारे पास 19 का क्यूब है तो जो भी क्यूब वाली टर्म्स होंगी वो पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है। पहली क्यूब हमारे पास क्यूब वाली टर्म है 31, इसका मतलब है a 31 हो जाएगा। दूसरी टर्म जो आपको क्यूब वाली नजर आ रही है वो हमारे पास 19 है, तो a की जगह हमारे पास 31 आ गया, b की जगह हमारे पास 19 आ जाएगा। सो a और b की इन वैल्यूज को कंसीडर करते हैं हम फॉर्मूले की। अब देखिए ये वाली जो फॉर्म है ये आपके फॉर्मूले की राइट साइड है, तो राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूं ताकि मसला ना हो। हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब अगर इस चीज के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आइडेंटिटी की ये राइट साइड आपको गिवन है, a का क्यूब मतलब 31 का क्यूब तो a की जगह 31, b का क्यूब तो यहाँ पे 19 का क्यूब मतलब b की जगह 19 प्लस 3a स्क्वायर मतलब 31 का स्क्वायर a की जगह 31 और आगे b की जगह 19 आ जाएगा। फिर 3ab स्क्वायर a की जगह 31 और b की जगह 19। सो सिंपली अगर इसको हम इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो a हमारे पास 31 मिल रहा है और b हमें 19 मिल रहा है। तो ये फॉर्मूले की राइट साइड गिवन है, उसको हम लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू हमारे पास 31, b की वैल्यू हमारे पास 19, 31 19 का होल क्यूब, 31 और 19 को प्लस करेंगे 50 का क्यूब। अब अगेन कैलकुलेटर के बगैर 50 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 5 का क्यूब इज 125 और एक जीरो का क्यूब है, तो एक जीरो का क्यूब का मतलब कि एक जीरो को आप 3 टाइम्स लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो हमारे पास आइडेंटिटीज ही यूज होंगी, x प्लस वाई का होल क्यूब। सिंपली आपने a प्लस बी की जगह a की जगह x और b की जगह y रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी ओपन कर देनी है, a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह x b की जगह y और आपने a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर लेनी है और ये वाली चीज आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट्स है। सो हम a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी ओपन करते हैं, a की जगह x और b की जगह y आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3 यानी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y का क्यूब। यहां तक हमारी जो आइडेंटिटी है, यहां तक हमारी प्लस की आइडेंटिटी ओपन हुई, इसके बाद माइनस की हम करेंगे a क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। b के साथ हमारे पास प्लस वाली टर्म थी तो यहाँ पे y वाली टर्म के साथ प्लस आएगा
3xy² और एंड वाली हमारे पास -y³। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x³ हो जाएगा, -6xy² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6xy² हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे +3x² और -3x² हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी सेम टर्म्स डिफरेंट सिंबल्स के साथ आती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो +3x² -3x² आपस में कैंसिल। एक और टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही है, +y³ और -y³, बिल्कुल सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइंस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद बाकी जो टर्म्स बची हैं वो लिखी हमने, x³ यहाँ पे एज इट इज। अब यहाँ पे देखें 3xy² प्लस के साथ, तो 3xy² प्लस के साथ, तो जब सेम टर्म्स प्लस के साथ आएंगे तो उनको आपस में प्लस कर देंगे। 3 + 3 हमारे पास हो जाएगा 6xy²। उसके बाद हमारे पास x³ एज इट इज प्लस 6x³ भी एज इट इज, और यहाँ पे एंड वाली टर्म -6xy² भी एज इट इज। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 6xy² प्लस के साथ -6xy² यानी 6 माइनस के साथ, तो सेम टर्म्स माइनस और प्लस के साथ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हम अगर क्यूब वाली टर्म्स देखते हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 6 + 1 7 + 1 8, तो 8x³। तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एक स्टेप आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा होगा। वहां पे फॉर्मूला की फॉर्म एग्जैक्टली हमें गिवन थी, यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्म बनानी पड़ेगी, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस किस्म के क्वेश्चन में सारे के सारे पार्ट्स में आपको गिवन क्या होगा जी, आपके पास 2 टर्म्स ऐसी होंगी जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो आपने उनको पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर देखता हूँ क्वेश्चन के पहले पार्ट में, तो यहाँ पे आपके पास 13 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स का मतलब कि इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ 13 की पावर 3। तो यहाँ पे याद रखें इन टर्म्स को आप ब्रेक कर लें कि यानी आपने देखना कि पहला प्लस या माइनस का सिंबल कहाँ पे है, तो उससे पहले जो टर्म्स होंगी वहां पे आपने पावर्स बना लेनी है। तो पहला प्लस हमारे पास यहाँ पे, इससे पहले जितनी भी टर्म्स हैं उनको मैं पावर्स की फॉर्म में लिख लूंगा। तो 13 3 टाइम्स है तो 13 की पावर 3, ये वाला प्लस एज इट इज। अब अगले प्लस तक देखें, इस प्लस से लेके अगले प्लस तक, यानी इस प्लस से लेके इस प्लस तक मेरे पास ये वाली टर्म्स हैं, तो इनमें जो भी पावर्स बन रही होंगी वो हम बनाएंगे। 3 हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ पे 13 2 टाइम्स है, तो हमने 13 को स्क्वायर कर लिया, और 7 1 टाइम्स है, 7 हमने लिख लिया। अब इस प्लस से लेके अगले प्लस तक देखें, यहाँ इस प्लस से लेके अगले प्लस तक हमारे पास ये टर्म्स है। अब 3 भी 1 टाइम्स है, 13 भी 1 टाइम्स है, और 7 2 टाइम्स है। 3 और 13 को हमने एक दफा लिखा, 7 2 टाइम्स है, तो हमने 7 का यहाँ पे स्क्वायर भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास एंड वाली टर्म अगर देखें, तो एंड वाली टर्म में हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 7 की पावर 3। तो अब ये फॉर्म अगर आप देखेंगे तो हमारे पास a + b के होल क्यूब की फॉर्म बन चुकी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा था। इसके बाद सिंपली आपने ये देखना है कि किन 2 टर्म्स के ऊपर क्यूब है, वो वाली 2 टर्म्स आपने लिखनी है। पहली टर्म जिसके ऊपर क्यूब होगा वो a की वैल्यू होगी, यहाँ पे पहली टर्म जिसके ऊपर क्यूब है वो 13, ये a की जगह आ जाएगी। दूसरी जिसके ऊपर क्यूब है वो b की जगह आ जाएगी, दूसरी मेरे पास 7 है। तो ये फॉर्मूले की राइट साइड है, इसको जब लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारे पास a + b का होल क्यूब है, तो a की जगह 13 और b की जगह 7 का होल क्यूब। 13 + 7 करेंगे 20, 20 का होल क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे 8, और एक 0 है, तो एक 0 के क्यूब का मतलब कि एक 0 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, तो आगे 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास आपका क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम एज इट इज है। मैंने आपको बताया था कि पहले प्लस के बाद आपने देखना है, यहां से स्टार्ट करें पहले प्लस तक, यहां तक इससे पहले हमारे पास 0.33 टाइम्स है, तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो 0.6 जो है वो पावर 3 हो जाएगी, ये प्लस एज इट इज। इसके बाद अगर हम देखें तो इस प्लस से लेके इस प्लस तक, दूसरे प्लस से लेके अगले प्लस तक अगर हम देखें तो 2.4 जो है वो 3 टाइम्स है, तो हम 2.4 को 3 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद अगले प्लस से लेके नेक्स्ट प्लस तक हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, ये 3 एज इट इज। 0.62 टाइम्स है, तो 0.6 का स्क्वायर करेंगे, और 2.41 है तो वो एक दफा लिख लेंगे। अब अगले प्लस से लेके एंड तक देखें, 3 एक है तो वो एज इट इज आ जाएगा, 0.6 एक है वो भी एज इट इज आ जाएगा, 2.42 टाइम्स है तो 2.4 का स्क्वायर करेंगे। याद रखें सीक्वेंस जो मर्जी हो, आपकी जो क्यूब वाली टर्म्स हैं वो आपने रखनी है a और b के लिए। पहली यहाँ पे क्यूब वाली टर्म है हमारे पास 0.6, ये a की जगह आ जाएगी। दूसरी टर्म आपकी हो जाएगी जो क्यूब के अंदर है वो 2.4, तो b की जगह 2.4 आ जाएगा। याद रखें सीक्वेंस डज नॉट मैटर, जो भी आपकी क्यूब वाली टर्म्स हैं वो आपकी a और b की वैल्यूज होंगी। पहली क्यूब वाली टर्म जो होगी वो a की, दूसरी क्यूब वाली टर्म
वो बी की यहाँ पे पहली और दूसरी एंड पे थी, पहली स्टार्ट में थी, दूसरी एंड पे थी, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में दो क्यूब वाली टर्म्स मिल गई हैं। तो जो भी क्यूब वाली टर्म्स होंगी वो ए और बी की वैल्यूज होंगी। ए की वैल्यू 0.6, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स के दरमियान प्लस है तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास प्लस का फॉर्मूला होगा। अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस होता तो फिर माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि सारी टर्म्स के दरमियान प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। का होल क्यूब 0.6 और 2.4 को प्लस करेंगे 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27। सो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट भी यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज हमारी 3C चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और 2 हमने लास्ट टाइम कर लिया था, अभी हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में भी अगेन अगर आप देखें तो हमारे पास जो होल क्यूब वाले जो फॉर्मूलाज है वो वाली फॉर्म बन रही है। अगर हम पहले माइनस से पहले देखते हैं तो हमारे पास 51 जो है वो 3 टाइम्स है, तो हमने क्या किया 51 को पावर की फॉर्म में 51 की पावर 3 लिख लिया, ये वाला माइनस एज इट इज, ये वाला 3 एज इट इज। आगे हम देखते हैं तो 51 2 टाइम्स है तो 51 की पावर 2 लिख ली, 46 1 टाइम्स है तो वो एज इट इज। अब आगे इस प्लस से लेके अगले माइनस तक आपने पावर की फॉर्म बनानी है, प्लस 3 एज इट इज, 51 1 टाइम्स है तो एज इट इज, 46 2 टाइम्स होगा तो 46 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 46 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था अगर सारी टर्म्स के दरमियान प्लस है तो आपका प्लस का फॉर्मूला क्लोज होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले की राइट साइड है तो क्लोज करके हमने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो पहली चीज कि अगर सारों के दरमियान प्लस है तो आपने प्लस लिखना है, अगर दो टर्म्स में माइनस है और बाकी में प्लस है तो आपने माइनस का फॉर्मूला क्लोज करना है। और एक और चीज आपको बताई थी, जिन भी दो टर्म्स के ऊपर क्यूब है वो दो टर्म्स जो है हमारे पास बेसिकली ए और बी की वैल्यूज होंगी। पहली टर्म जिसके ऊपर क्यूब है 51 ये ए की वैल्यू होगी, दूसरी टर्म जिसके ऊपर क्यूब है 46 ये बी की वैल्यू होगी। सो जब हम राइट साइड को क्लोज करके लेफ्ट साइड में जाएंगे, ए की जगह 51 और बी की जगह 46, क्योंकि दो टर्म्स में हमारे पास माइनस है तो दरमियान में माइनस आएगा। 56 माइनस 51 माइनस 46 करेंगे 5 का क्यूब इज 125, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। सेम केस पार्ट 4 में भी हमारे पास दो टर्म्स में हमें माइनस नजर आ रहा है, इसका मतलब है पहला माइंड हमारा क्लियर हुआ कि हमारा माइनस का फॉर्मूला लगेगा। अब हमने पहले माइनस से पहले देखना है कि 31.63 टाइम्स है तो 31.6 का हमने क्यूब बना लिया, माइनस के बाद 3 एज इट इज, 31.62 टाइम्स है तो 31.6 का स्क्वायर लिख लेंगे, 28.61 टाइम्स है ये एज इट इज। अब अगले प्लस से लेके अगले माइनस तक हमारे पास 3 एज इट इज, 31.6 एज इट इज, 28.62 टाइम्स है तो 28.6 को स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस आगे 28.6 आपका 3 टाइम्स है तो 28.6 का क्यूब ले लेंगे। तो अब अगेन आपने वैल्यूज ए और बी की कहां से आइडेंटिफाई करना है, जिन टर्म्स के जो है वो क्यूब्स हैं। तो पहली टर्म जिसके ऊपर क्यूब है 31.6 ये ए की वैल्यू, दूसरी टर्म जिसके ऊपर क्यूब है 28.6 ये बी की वैल्यू, तो ए माइनस बी, क्योंकि दो टर्म्स के दरमियान माइनस है, ए की जगह 31.6 माइनस बी की जगह 28.6 का होल क्यूब, 31.6 माइनस 28.6 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 और पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक चीज गिवन है और दूसरी चीज प्रूव करनी है। तो अब याद करें ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जब मैंने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वहां पे मैंने आपको बताया था जब एक चीज आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी और दूसरी चीज आपने प्रूव करनी होगी और वो क्वेश्चन में आपकी गिवन है तो आपने फॉर्मूले की कौन सी जो फॉर्म है वो यूज करनी है। मैंने दो फॉर्म्स आपको लिखवाई थी। तो जब भी कोई चीज गिवन है दूसरी प्रूव करनी है तो आपने ब्रैकेट्स वाली फॉर्म जो है वो फॉर्मूले की यूज करनी थी। सो हमारे पास यहाँ पे गिवन है p प्लस 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम जो फॉर्मूलाज की फॉर्म्स पा रहे हैं उसमें a प्लस बी यानी दो टर्म्स ही होती हैं, तीन टर्म्स कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो 2 माइनस 2 है इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, ये 2 एज इट इज। लेफ्ट साइड पे आपके बचा p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। इक्वेशन 1 क्यों का है वो आगे जाके हम देखते हैं। अब क्योंकि हमने जो चीज प्रूव करनी है उसमें क्यूब है तो आपने देखना है जो भी चीज आपने प्रूव करनी है उसमें अगर क्यूब है तो आप बोथ साइड भी क्या करेंगे क्यूब लेंगे, जाहिर सी बात है। सो हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आपने यहाँ पे अगेन देखें a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए मैंने ब्रैकेट वाली फॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, सारी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखी। ये कहाँ से मुझे आइडिया हुआ, क्योंकि मैंने चीज प्रूव करनी थी तो वहां से मुझे आइडिया हो गया कि मैंने जो ब्रैकेट्स वाली फॉर्म है जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो वाली लिखनी है। अब अगेन जो फॉर्मूलाज हम फॉलो करते थे, जो पहली चीज है वो आपने फॉर्मूले में एक ही जगह रिप्लेस करनी है,
जो दूसरी चीज है वो आपने हमेशा बी की जगह रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में रिप्लेसमेंट नहीं की, मैंने सारी की सारी रिप्लेसमेंट राइट साइड पे जो फॉर्मूला है उसमें की है। ए की जगह पहली टर्म हमारे पास पी है, तो पी का क्यूब प्लस 3a, ए की जगह पी, और बी की जगह हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो 3q आ गया इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पी और बी की जगह 3d। सिंपली इस आइडेंटिटी को आपने फॉलो करना है, इस फार्मूले की राइट साइड को फॉलो करना है। जहां पे आपको ए नजर आ रहा है वहां पे आपने p रिप्लेस कर देना है, जहां पे आपको b नजर आ रहा है वहां पे आपने 3q को रिप्लेस कर देना है। सो इस पूरी की पूरी आइडेंटिटी में हमने रिप्लेसमेंट की, a की जगह p और b की जगह 3q, और राइट साइड पे 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है, वो तो हमारे पास आ गया। अब अगर हम देखते हैं तो p की पावर 3 एज इट इज, 3 3 are 9pq, p प्लस 3q प्लस 3 का क्यूब इज 3 3 are 9, 9 2 are 27, q क्यूब इज इक्वल टू 8। अब अगर देखें आप यहाँ पे दरमियान में आपको p प्लस 3q नजर आ रहा है, तो अब मैंने जो इक्वेशन 1 कहा था, देखें p प्लस 3q किसके इक्वल है 2। तो अब इस इक्वेशन 1 को यूज करते हुए जिसमें p प्लस 3q जो है वो 2 के इक्वल था, तो यहाँ पे आपने p प्लस 3q नहीं लिखना, अगले स्टेप में p प्लस 3 की जगह इसकी वैल्यू 2 रिप्लेस करनी है, जो कि हमें यहाँ इक्वेशन 1 से मिल रही है। ठीक है, तो p क्यूब एज इट इज प्लस 9pq एज इट इज, इसकी जगह हमारे पास 2 आ गया, प्लस 27 q क्यूब एज इट इज, a एज इट इज। अब 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18pq, ये वाला एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज, और 8b एज इट इज। सो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये एज इट इज जो है ये वाली चीज आपने प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास अगेन एक चीज गिवन है और उसको हमने यूज करना है, दूसरी चीज प्रूव करनी है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज गिवन हो दूसरी प्रूव करनी हो तो फॉर्मूलाज की जो हमारी ब्रैकेट वाली फॉर्म है वो हमने यूज करनी है। सो हमारे पास यहाँ पे p इज इक्वल टू 2q प्लस 4 गिवन है और ये वाली चीज हमने प्रूव करनी है। सो लेट्स सी कि जो चीज हमारे पास गिवन है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब हमारे पास देखिए जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें माइनस है, तो जब तक हमारा माइनस का फॉर्मूला इंक्लूड नहीं होगा, जब तक हम माइनस का फॉर्मूला कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास ये चीज प्रूव नहीं हो सकती। जो चीज आपके पास गिवन है वो ऑलरेडी सारी टर्म्स यानी पॉजिटिव के साथ हैं, तो इसमें जो 2q है यानी वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे करें, 2q यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। अब वेरिएबल्स यानी लेटर्स को, अल्फाबेट लेटर्स को एक साइड पे लाने के बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड पे क्यूब लेना है। कैसे पता चला क्यूब लेना है, क्योंकि जो चीज हमने प्रूव करनी थी उसमें आपके पास क्या क्यूब इन्वॉल्व थे। सो बोथ साइड में हमने क्यूब लिया, अगेन क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। पहली टर्म जो होगी वो आपने फॉर्मूला में a की जगह रिप्लेस करनी है, जो दूसरी टर्म होगी वो b की जगह रिप्लेस करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग के जब हमने प्रूव करना है तो आपने ब्रैकेट वाली फॉर्म लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर्मूले की नहीं लिखनी। सो a की जगह हमारे पास p आ गया क्योंकि p पहली टर्म थी, दूसरी टर्म हमारे पास 2q है, तो a की जगह हमारे पास p माइनस 3, a की जगह p और b की जगह 2q इंटू a माइनस b है, a की जगह p और b की जगह 2q माइनस b का क्यूब है, तो b की जगह हमारे पास 2q, यानी a की जगह आपकी पहली टर्म p आ जाएगी पूरे फॉर्मूले में, जहां पे a नजर आएगा p रिप्लेस करेंगे, दूसरी टर्म विच इज 2q जहां पे आपको b नजर आएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन में वहां पे आपने 2q रिप्लेस करना है, और वो हमने कर दिया। और यहाँ पे राइट साइड पे 4 का, क्योंकि राइट साइड पे 4 था तो 4 का क्यूब इज 64, तो वो 64 एज इट इज आ गया, p की पावर 3 माइनस 3 2 6 pq। और यहाँ पे देखें p माइनस 2q है, तो इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो p माइनस 2q की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे मैंने p माइनस 2q नहीं लिखा अगले स्टेप में, इसकी जगह p माइनस 2q की जगह मैंने 4 रिप्लेस किया, जो कि इक्वेशन 1 में से आया है। उसके बाद माइनस 2 का क्यूब इज 8, q का क्यूब इज इक्वल टू 64। अब फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारी प्रूफ जो करना था वो हो जाएगा, p क्यूब माइनस 6 4 24, p क्यूब माइनस 8 q क्यूब इज इक्वल टू 64। और यहाँ पे हमारे पास जो चीज हमने प्रूव करनी थी वही चीज आपकी ऑलरेडी आ गई है, जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था वो आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम वे के साथ हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3xy प्लस 1। हमने प्रूव करना है, जिन टर्म्स को प्रूव करना है उनमें क्यूब है, तो वी हैव टू टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास बोथ साइड पे जो भी क्वेश्चन गिवन था हमने क्यूब ले लिया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला आपका वही, क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो प्लस वाली टर्म्स का यूज होगा। सिंपली आपने ध्यान में रखना है, a की जगह x और b की जगह आपने 3y रिप्लेस करना है, a क्यूब प्लस 3a की जगह x, b की जगह 3y इंटू a प्लस b होता है, a की जगह x और b की जगह 3y प्लस b का क्यूब, b की जगह हमारे पास 3y, यानी a की जगह x और b की जगह हमने 3y रिप्लेस करना है। लेफ्ट साइड पे जो फॉर्मूला हमने ओपन किया है, राइट साइड पे जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें आपने a की जगह 3xy और b की जगह 1 रिप्लेस करना है। a की जगह 3xy का क्यूब प्लस 3a, a की जगह 3xy और b की जगह 1।
अगेन a प्लस बी होता है फॉर्मूला, a की जगह 3xy और b की जगह 1 प्लस b का क्यूब, b की जगह हमारे पास 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का क्यूब प्लस 3 3 9xy इंटू x प्लस 3y प्लस 3 का क्यूब इज 27y क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब इज 27 x क्यूब y क्यूब प्लस 3 3 9xy और ये वाली चीज एज इट इज और 1 का क्यूब एज इट इज। अब अगर आप देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 में तो x प्लस 3y किसके इक्वल है, 3xy प्लस 1। तो यहाँ पे जो x प्लस 3y आपको नजर आ रहा है इसकी जगह आपने x प्लस 3y नहीं रहने देना, बल्कि इसकी जो यहाँ पे वैल्यू है 3xy प्लस 1 वो आपने रिप्लेस कर देनी है। तो यहाँ पे x प्लस 3y की जगह मैंने 3xy प्लस 1 रिप्लेस कर दिया, ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज और राइट साइड तो एज इट इज रहेगी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये वाली टर्म यानी 9xy इंटू 3xy प्लस 1, 9xy इंटू 3xy प्लस 1, याद रखें दो बिल्कुल एक जैसी चीजें विद सेम साइन सेम सिंबल, अगर एक इक्वल की एक साइड पे पड़ी हुई है दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे पड़ी हुई है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। सो ये वाली चीज बिल्कुल सेम प्लस के साथ, ये वाली चीज भी बिल्कुल सेम प्लस के साथ हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी x क्यूब प्लस 27 y क्यूब यहाँ पे इज इक्वल टू 27 x क्यूब y क्यूब प्लस 1, ये वाली एज इट इज, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी वो आपकी प्रूव हो गई है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब ये गिवन है और ये वाली चीज हमने प्रूव करनी है। अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे भी आपने फॉर्मूले को फॉलो करना है, a की जगह p क्यूब रिप्लेस करना है, b की जगह हमारे पास q क्यूब आपने रिप्लेस करना है, a की जगह a का क्यूब a की जगह p क्यूब का क्यूब प्लस b की जगह 3 इंटू a की जगह p क्यूब और b की जगह q क्यूब। सिंपली a की जगह p क्यूब आ जाएगा और b की जगह q क्यूब आ जाएगा पूरे फॉर्मूले में। और राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्योंकि r क्यूब है तो r क्यूब का क्यूब लेंगे तो r की पावर हमारे पास 9 आ जाएगी। सो p अगेन यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 है तो दरमियान में क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो p की पावर 9 प्लस 3p क्यूब और q क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में p क्यूब प्लस q क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, तो इन दो की जगह जहां पे p क्यूब प्लस q क्यूब है वहां पे हम r रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास p क्यूब प्लस q क्यूब था, इसकी जगह मैंने r रिप्लेस कर दिया, ये वाली टर्म्स एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। तो यही चीज हमने अल्टीमेटली आपकी क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 3C भी कंप्लीट हुई।